अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर महमूद। जैसा कि आपने हमने कल भी आपके व्लॉग में बताया कि मार्केट के दो लेवल हमने आपको वहां मेंशन किए जुमे के व्लॉग में कि पहला 78,800, अगर वो मार्केट अच्छे तरीके से जंप करेगी तो 79,200, लेकिन मार्केट अपने पहले रजिस्टर को क्रॉस करने में कामयाब ना हो सकी, जिस वजह से हमने देखा कि आज जब मार्केट सुबह खुली तो एक टाइम पर 316 पॉइंट तक प्लस हुई और 78,886 के इंडेक्स को मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन 79,000 के मेजर और अहम बैरियर को क्रॉस करने में नाकाम रही। जिसके बाद हमने मार्केट सारा दिन पहले सेशन में नैरो बैंड देखी जो 50 100 पॉइंट प्लस माइनस की तरह चलती रही, लेकिन उसके बाद मार्केट में ऑटो सेक्टर में हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जिसकी वजह साजगार इंजीनियरिंग का वो रिजल्ट था जो उन्होंने सेल्स फिगर जुलाई की नोज की। गो के वो इतनी को बुरी नहीं थी, लेकिन चूंकि मार्केट ऑटो सेक्टर 2 3 रोज से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो उस वजह से मार्केट में फिर पैनिक आई, लोगों की तवक्कात ज्यादा थी। उस तवक्कात के बरक्स जब साजगार का सेल्स की फिगर आई तो मार्केट साजगार में नीचे प्रेशर आया, जिसके नतीजे में गदारा में और GHNI में हमने दोनों में गाल और गदारा दोनों में हमने प्रेशर देखा। उसके साथ साथ हमने दीवान फरूख मोटर और होंडा कार में भी सेलिंग का प्रेशर नजर आया, जिसके सफर में हमने देखा कि एक टाइम पर आज एक बहुत अच्छी मूव बनी, पावर में 153 को टच किया, लेकिन मार्केट की सेलिंग का बहाव जो है, मार्केट का दबाव जो है, मार्केट का प्रेशर जो है, वो उसको भी अपने साथ बहा कर ले गया और वो एट द एंड ऑफ द डे 148 के राउंड में बंद हुआ। एक टाइम पर सालगार तकरीबन 100 पॉइंट तक 100 रुपए तक माइनस हो गया, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा उसमें ठहराव नजर आया। इसी तरह आज अगर हम मार्केट का ओवरव्यू करें तो मार्केट में आज इंडेक्स का कोई भी स्क्रिप्ट जो था वो प्रॉपर मास वाय माड़ी के हमें को ज्यादा बेहतर नजर ना आया, जिसमें OGDC में हमने प्रेशर देखा, फर्टिलाइजर में हमें दबाव नजर आया, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा, IT सेक्टर में सिस्टम हमें 12 13 रुपए माइनस नजर आया, इसी तरह हमने ऑक्टोपस को माइनस देखा। तो अगर ओवरऑल सारी मार्केट का रिव्यू देखा जाए तो इंडेक्स आइटम आज फुल दबाव में थे। गो के मार्केट सारा दिन नैरो बैंड थी, लेकिन जब मैंने पहले बताया कि साजगार के आने के बाद मार्केट में प्रेशर आया और ये प्रेशर फिर मार्केट तकरीबन 600 और 75 80 पॉइंट तक की मार्केट को तकरीबन माइनस ले गया। तो ये मतलब गो के मार्केट तकरीबन 78 को आज उसने बड़ी रेजिस्ट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द लास्ट मोड पर मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये इंडेक्स जो है अपने आप को मेंटेन नहीं रख सका और इंडेक्स जो है हमें नीचे जाता हुआ नजर आया और उसने 78 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो ये तो था एक ओवरव्यू। इसी तरह अगर आज हम मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आज एडवांसेस में 122 कंपनियां थी, डिक्लाइन में 278 थी क्योंकि मार्केट में प्रेशर था, और अनचेंज में 44 कंपनीज थी। वॉल्यूम में देखें तो आज कोसम का ऊपर लॉक था, WD का ऊपर लॉक था, पेनी स्टॉक में WTL में अच्छा वॉल्यूम था, हेस्कोल में हमें अच्छा वॉल्यूम नजर आया, टैली में था, PRL और इसी तरह एमटेक्स में, AVN में और टॉमसन में हमने आज बड़ा बड़ा मेजर वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा। अब आप कल के दिन की बात करें तो कल के लिए मार्केट का डेफिनेटली कदरे प्रेशर में खुल सकती है, लेकिन ये प्रेशर मुमकिन है कि ज्यादा देर तक ना ठहर सके और मुमकिन है हमारा ही फोरकास्ट के मुताबिक 77,600 की एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस इंडेक्स के अंदर 77,600 लेकर 78,200 के बिटवीन मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट सुबह फर्स्ट हाफ में दबाव में खुले
तो वहाँ आप ऐसे स्क्रिप्ट में चांस लें जो डिविडेंड शेयर हैं और जिनकी आने वाले दिनों में अच्छी इन्वेस्टमेंट की तवक्कात है, उन शेयरों में काम करें। फिर आप बार बार आपको ये तब भी करते हैं कि आप 40 से 50% कैश इन हैंड रखें, ताकि हर जो लम्हा मार्केट अगर किसी स्टेज पर कोई पैनिक होती है तो अच्छे लेवल पर अच्छे स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये थी हमारी थोड़ी सी आपसे तजावीज़। इसके साथ साथ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसलिए दोस्तों से फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कूल होकर काम करें, लेकिन जरा पोजीशन अपनी लिमिटेड रखें, छोटी पोजीशन के साथ काम करें, ताकि आप हर आने वाले दिन के साथ आपको फायदा और नुकसान कम से कम हो। बहुत सारी दुआओं के साथ